आज हम साहित्य सागर के गद्य भाग से संदेह कहानी का अध्ययन कर रहे हैं। इस कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं राम निहाल, श्यामा, मोहन बाबू, मनोरमा और ब्रजकिशोर। कहानी की विषय वस्तु संदेह पर आधारित है। विभिन्न परिस्थितिवश राम निहाल के मन में संदेह उत्पन्न होते हैं और कहानी के अंत में श्यामा के द्वारा राम निहाल के संदेहों का निवारण करने पर ही कहानी का समापन हो जाता है। कहानी की जो विषय वस्तु है वह थोड़ी घुमावदार है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। पार्ट 7 संदेह। राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा। जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। अपना उज्जवल आलोक खंड वह छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था, किंतु प्रतिमा ध्यानमग्न थी। उसकी आंखें धूप से चौंधियाती ना थी। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था, किंतु राम निहाल उधर देखता ना था। उसके हाथों में था एक कागजों का बंडल, जिसे संदूक में रखने से पहले वह खोलना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी न जाने क्यों हिचक रहा था और अपने को मना कर रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता हो। प्रारंभ यहाँ से होता है कि राम निहाल जो है कमरे में सामान जो उसके फैला हुआ है उसे समेट रहा है और उस सामान को बांधने में लगा हुआ है। जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। जंगला अर्थात खिड़की में, और खिड़की पर उसके धूप आकर उसके छोटे से दर्पण पर पड़ रही थी। अपना उज्जवल आलोक खंड, और उस धूप का जो आलोक खंड था अर्थात स्वच्छ जो प्रकाश का हिस्सा था, वह छोटा सा दर्पण, वह छोटा सा जो शीशा था, वह बुद्ध की प्रतिमा को दे रहा था। अर्थात पहले धूप जो है वह खिड़की से आकर उसके दर्पण पर पड़ रही है और फिर वह दर्पण से किस पर पड़ रही है? बुद्ध की प्रतिमा पर। किंतु प्रतिमा ध्यानमग्न थी, लेकिन प्रतिमा जो थी, जो बुद्ध की मूर्ति थी, वह ध्यान में लीन थी। उसकी आंखें धूप से चौंधियाती ना थी। जब मूर्ति ध्यान में लीन थी तो उसकी आंखें बंद थी, जिसके कारण उस पर जो धूप पड़ रही थी उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था और आंखें जो है धूप से बिल्कुल भी चौंधिया नहीं रही थी। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था। यहाँ प्रतिमा सजीव नहीं हो गई है कि वह हंसने लग गई है, बल्कि जब धूप उस पर पड़ रही है तो प्रतिमा बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जिससे उस पर उनके चेहरे पर छाई हुई जो मुस्कान है वह और भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। किंतु राम निहाल उधर देखता ना था। लेकिन राम निहाल तो अपने दुख में ही दुखी है और अपना सामान बांधने में इतना लगा हुआ है कि वह भगवान बुद्ध की सुंदर प्रतिमा की ओर भी नहीं देख रहा है। उसके हाथों में था एक कागजों का बंडल। उसके हाथों में एक कागजों का बंडल है, जिसे संदूक में रखने से पहले वह खोलना चाहता था। वह चाहता था कि उस बंडल को वह देखे, लेकिन पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी न जाने क्यों हिचक रहा था। लेकिन फिर भी वह उसे पढ़ने से हिचक रहा था। उसके मन में जो है एक घबराहट थी कि वह उसे पढ़े या ना पढ़े। एक दुविधा थी उसके मन में कि वह उसे पढ़े या ना पढ़े, और अपने को मना कर रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता हो। जिस प्रकार बालक को किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए रोका जाता है, उसी प्रकार वह भी उस बंडल को खोलने से रोक रहा था अपने को। बंडल तो रख दिया, पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। एक चित्र उसके हाथों में था और आंखों में आंसू थे। कमरे में अब 2 प्रतिमाएं थीं। बुद्धदेव अपनी विराग महिमा में निमग्न, राम निहाल राग शैल सा अचल, जिसमें से हृदय का द्रव आंसुओं की निर्झरणी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। अब क्या है, बंडल तो राम निहाल ने संदूक में रख दिया, पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। अब एक दूसरा बड़ा सा लिफाफा था, उसने उसको खोल दिया। एक चित्र उसके हाथों में था। अब उस लिफाफे में क्या था? एक चित्र था। आंखों में आंसू थे। वह चित्र किसका था? श्यामा का था। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। कमरे में अब 2 प्रतिमाएं थीं। अब कमरे में क्या हो गया था? 2 प्रतिमाएं थी। पहली किसकी थी? बुद्धदेव अपनी विराग महिमा में निमग्न, बुद्धदेव की सांसारिक मोह माया को त्याग कर विराग महिमा में लीन हुई मूर्ति। दूसरी, राम निहाल राग शैल सा अचल,
दूसरी मूर्ति किसकी थी? जिसमें राम निहाल जो है वह राग शैल अर्थात एक राग पर्वत के समान वह एकदम स्थिर था, जिसमें से हृदय का द्रव अर्थात हृदय का उसके दुख आंसुओं की निर्झरणी, आंसुओं की नदी बनकर या आंसुओं का झरना बनकर धीरे धीरे बह रहा था। अर्थात उसकी आंखों में से आंसू जो है, दुख के जो आंसू हैं, वह एक झरने के समान बह रहे थे। किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया, भाभी ओ भाभी, देखा नहीं तूने ना, निहाल बाबू रो रहे हैं, अरे तू चल भी। श्यामा वहां आकर खड़ी हो गई। उसके आने पर भी राम निहाल उसी भाव में विस्मृत सा अपनी करुण धारा बहा रहा था। श्यामा ने कहा, निहाल बाबू। निहाल ने आंखें खोलकर कहा, क्या है? अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू पहुँचने लगा। यहाँ पर क्या हुआ है, किशोरी ने राम निहाल को रोते हुए देख लिया है और राम निहाल को रोते देखकर किशोरी ने शोर मचा दिया, कहा, भाभी तुमने राम निहाल को रोते हुए देखा है? भाभी भाभी, देखा नहीं तूने ना, निहाल बाबू रो रहे हैं, अरे तू चल भी। और श्यामा से कहती है कि तू राम निहाल के पास चल। श्यामा वहां आकर खड़ी हो गई। श्यामा जो है राम निहाल के पास आकर खड़ी हो गई है, लेकिन उसके आने पर भी राम निहाल उसी भाव में विस्मृत सा अर्थात अपने उसी दुख में खोया हुआ सा अपनी करुण धारा बहा रहा था, अर्थात वह रो रहा था। श्यामा ने कहा, निहाल बाबू। लेकिन निहाल ने आंखें खोलकर कहा, निहाल ने अचानक घबराकर आंखें खोलकर कहा, क्या है? अरे मुझे क्षमा कीजिए। परंतु तुरंत ही राम निहाल को लगा कि उसने अनुचित व्यवहार किया है और अपने इस अनुचित व्यवहार के लिए तुरंत उसने श्यामा से क्षमा मांगी और कहा, अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू पहुँचने लगा। बात क्या है, कुछ सुनो भी। अब श्यामा ने राम निहाल से पूछा कि क्या बात है, मुझे भी तो कुछ पता चले। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ है? श्यामा कहती है कि क्या हम लोगों से कोई गलती हुई है जो आज तुम हमारे घर से जा रहे हो और इस तरह रो रहे हो? तुमसे अपराध होगा, यह क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं, यह मैं भी धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु करूँ क्या, यह मन नहीं मानता। अब राम निहाल कहता है कि तुमसे अपराध होगा, यह क्या कह रही है? वो कहता है कि नहीं, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है, तुमसे कोई अपराध हो भी नहीं सकता है। मैं रोता हूँ, मैं रो रहा हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। वो कहता है कि इसमें मेरी ही गलती है, मैं रो रहा हूँ। प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं है। वह कहता है कि लेकिन मुझे पता है कि अपनी गलती पर इस प्रकार प्रायश्चित जो मैं कर रहा हूँ, वह जो तरीका है वह ठीक नहीं है। लेकिन इस बात को मैं समझ भी रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मन जो है वह नहीं मानता है और मेरे आंसू जो हैं वह पश्चाताप के जो आंसू हैं वह मेरी आंखों से लगातार निकलते ही जा रहे हैं। राम निहाल जब अपनी गलती की बात कहता है तो यह सुनकर श्यामा जैसे सावधान हो गई। उसने पीछे फिर कर देखा कि किशोरी खड़ी है। श्यामा ने कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि राम निहाल की गलती की बात किशोरी के सामने हो। किशोरी चली गई। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा एक चटाई खींचकर बैठ गई। उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी। अब श्यामा के सामने दो मूर्ति थी, एक तो राम निहाल की और दूसरी महात्मा बुद्ध की। अब महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति थी वह तो सांसारिक मोह माया को त्याग चुकी थी, इसलिए उनके चेहरे पर एक चमकती एक हंसी थी। लेकिन राम निहाल तो सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ व्यक्ति था, इसलिए उसके चेहरे पर क्या थी, दुख था और उसकी आंखों में आंसू थे। राम निहाल श्यामा से कहता है, तुम्हारे विधवा जीवन को जीने का कठोर व्रत और वैधव्य के आदर्शों और कठोर नियमों को देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का अर्थात अपनी इच्छाओं का दमन कर सकता है, उन्हें मिटा सकता है। किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है, लेकिन तुम्हारा जो सहारा है वह बड़ा दृढ़ है। यहाँ सहारा किस चीज़ का है, उसके आदर्शों का और नियमों का। वो कहता है कि तुम्हारे जो आदर्श हैं और नियम हैं वह बहुत ही मजबूत हैं। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता खेलता लड़ता झगड़ता है और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया है। वो कहता है कि तुम्हारे सामने बच्चे जो हैं हंसते हैं खेलते हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि तुमने अपने
हृदय को मंदिर बना लिया है और उसमें देव प्रतिमाओं को श्रृंगार से सजाकर विराजमान कर लिया है, जिसके कारण अब तुम्हारे हृदय में किसी अन्य के लिए कोई स्थान नहीं रहा है। किंतु मुझे वह कहाँ मिलता? वो कहता है कि लेकिन मुझे यह नहीं मिलता, क्योंकि मैं तो भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया, क्योंकि इससे पहले वह कहीं पर भी गया है उसे घर का सा सुख नहीं मिला है। इसलिए जब वह श्यामा के घर आया है तो उसे घर का सा सुख मिला, उसे एहसास हुआ कि घर क्या होता है। मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से मैं गृहहीन था। वह कहता है कि मैंने जब से संसार को पहचाना है तब से मैं गृहहीन था, अर्थात उसके पास कोई घर नहीं था। मेरा संदूक और ये थोड़ा सा सामान जो मेरे उत्तराधिकार का अंश था, वो कहता है कि मेरे पास यह सिर्फ थोड़ा सा सामान है और एक ये संदूक है जो मुझे विरासत में मिले हैं, अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता हूँ। वो कहता है कि बस यही मेरा सामान है जिसे मैं अपनी पीठ पर लादे हुए एक जगह से दूसरी जगह जो है वह घूमता रहता हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमता है, जिस प्रकार बंजारे जो होते हैं वह अपनी गृहस्थी का सामान जो है वह टट्टू पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं। यहाँ रामनिहाल जो है श्यामा को अपने बारे में बताता है। कहता है कि मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को न होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। अब यहाँ पर वह श्यामा को कहता है कि मुझे अब इस बात पर विश्वास हो गया है कि मनुष्य को अधिक चतुर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य अधिक चतुराई दिखाता है तो ईश्वर की दया से वंचित हो जाता है, क्योंकि ईश्वर ने सभी के भाग्य में कुछ ना कुछ लिखा है। लेकिन हम अधिक चतुराई दिखा के ईश्वर की दया से वंचित रह जाते हैं और हमारे भाग्य में जो लिखा है हमें वह भी प्राप्त नहीं हो पाता है। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतिशील विचार, महत्वाकांक्षा अर्थात बड़ा बनने की इच्छा, उन्नतिशील विचार अर्थात बड़े विचार, ऊंचे विचार, आगे बढ़ने के विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। वह कहते हैं कि मेरी महत्वाकांक्षा, मेरी जो बड़ा बनने की इच्छा थी और जो मेरे आगे बढ़ने के जो विचार थे वह हमेशा मुझे दौड़ाते रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। मैं हमेशा अपनी चतुराई से अपने भाग्य को धोखा देता हुआ आगे बढ़ता रहा। यह भी मेरा पेट भर देता था। ऐसा नहीं कि उस स्थिति में मुझे कुछ मिला नहीं। वो कहता है कि ऐसी स्थिति में भी मैंने कमाया, उस स्थिति में मेरा पेट हमेशा भरा है। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि यह दांव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ, और कभी कभी उसे ऐसा लगता कि उसे कुछ ऐसा मिल गया है जिससे उसने जो कुछ चाहा वह सब उसे प्राप्त हो गया है और आज वह विजयी हो गया है। और मैं सुखी होकर, संतुष्ट होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा। फिर उसे लगता कि अब मैं विजयी हो गया हूँ, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है, तो मैं संतुष्ट होकर अब एक कोने में बैठ जाऊंगा। किंतु यह मृग मरीचिका थी, अर्थात यह एक भ्रम था उसका, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि वह संतुष्ट होता, क्योंकि वह एक असंतुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसे जब भी कुछ भी मिला उसे हमेशा उससे असंतुष्टि रही। इसलिए कभी जीवन में उसे बहुत अधिक सफलता भी प्राप्त हो गई तो भी वह असंतुष्ट ही बना रहा। इसलिए सुख चैन से रहने की जो उसकी इच्छा थी वह हमेशा एक मृग मरीचिका ही बनी रही, अर्थात उसका भ्रम ही बनी रही। रामनिहाल श्यामा से कहता है कि मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता रहा वे लोग बड़े ही सुशिक्षित अर्थात पढ़े लिखे और सज्जन हैं, मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ पर घर का सा सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा ही। इतनी बात कहकर रामनिहाल चुप हो गया। फिर श्यामा ने कहा, तो तुम काम की एक बात ना कहोगे, व्यर्थ ही इतनी? वो कहती है कि तुम काम की बात बताओ कि तुम क्यों रो रहे थे, तुमने व्यर्थ की बातें तो मुझसे बहुत कर ली हैं। श्यामा और कुछ कहना चाहती थी कि उसे रोककर रामनिहाल कहने लगा, मैं तुमको अपना शुभ चिंतक, मित्र और रक्षक समझता हूँ। फिर तुमसे ना कहूँगा तो यह भार कब तक ढोता रहूँगा। फिर वो कहता है, यह चैत है ना? श्यामा कहती है, हाँ ठीक। अब वो बताता है, कार्तिक की पूर्णिमा थी। मैं कामकाज से छुट्टी पाकर अर्थात दफ्तर के काम से छुट्टी पाकर
संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट, यह बनारस के घाट है, पर जाने के लिए तैयार था कि ब्रजकिशोर बाबू ने कहा। ब्रजकिशोर बाबू कौन है? जिनके यहाँ वह नौकरी करता है। तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो, आज मेरे एक संबंधी आ गए हैं, इन्हें भी एक बजरे पर बैठाकर घुमाते आओ, मुझे आज छुट्टी नहीं है। अब उसके जो बाबू जी हैं, ब्रजकिशोर बाबू हैं, जिनके यहाँ वह काम करता है, वह उसे कहते हैं कि तुम तो रोज़ टहलने के लिए दशाश्वमेध घाट जाते ही हो, मेरे कोई संबंधी आ गए हैं और मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय का अभाव है, इसलिए आज तुम इन्हें भी घुमाने के लिए अपने साथ ले जाओ। रामनिहाल श्यामा से कहता है कि उसने ब्रजकिशोर के सगे संबंधियों को दशाश्वमेध घाट पर घुमाकर लाने की बात को स्वीकार कर लिया। फिर वह ऑफिस में बैठा रहा। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदरी स्त्री निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। फिर ब्रजकिशोर बाबू ने अपने संबंधियों से कहा, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है। बजरा अर्थात बड़ी नाव। ब्रजकिशोर बाबू कहते हैं अपने संबंधियों से कि मान मंदिर घाट से बजरा लेना उचित रहेगा। कहाँ जाने के लिए? दशाश्वमेध घाट पर। निहाल आपके साथ जा रहे हैं, अर्थात राम निहाल जो है आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा न होगी। इस समय मुझे क्षमा कीजिएगा, आवश्यक काम है। ब्रजकिशोर बाबू जो हैं सगे संबंधियों के साथ जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास काम है, इसलिए वह अपनी जगह पर राम निहाल को भेज रहे हैं। पुरुष के मुंह पर की रेखाएं कुछ तन गईं। अब जब जो पुरुष थे उन्होंने सुना कि जो ब्रजकिशोर बाबुओं ने घुमाने के लिए नहीं ले जा रहे हैं और अपनी जगह पर राम निहाल को भेज रहे हैं, यह बात सुनकर जो पुरुष है उसे कुछ क्रोध आया। उसे लगा कि यह उसका अपमान है। लेकिन स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घूम आते हैं। लेकिन स्त्री ने बात को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप काम कर लीजिए अपना, हम लोग घूम आते हैं। हम लोग मान मंदिर पहुँचे। हम लोग अर्थात ब्रजकिशोर के जो संबंधी हैं और राम निहाल मान मंदिर घाट पर पहुँच गए हैं। बजरे पर चांदनी बिछी थी। कार्तिक की पूर्णिमा है तो चंद्रमा की जो किरणें हैं वह बजरे पर फैली हुई थी। पुरुष मोहन बाबू जाकर ऊपर बैठ गए। मोहन बाबू जो है नाव में ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। पैड़ी लगी थी अर्थात सीढ़ियाँ लगी हुई थी। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था, लेकिन जो पैड़ियाँ लगी थी उस पर चढ़ने से मनोरमा डर रही थी क्योंकि वह हिलती हैं। जो बजरे पे सीढ़ियाँ लगी होती हैं, जब हम उस पर चलते हैं तो वह हिलने लगती हैं। लेकिन राम निहाल जो है बजरे के कोने में खड़ा था। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चले आइए, कोई डर नहीं। उसने हाथ पकड़ लिया। ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ कुछ हैं भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। अब जब वह स्त्री जो है राम निहाल का हाथ पकड़कर बजरे पर चढ़ती है तो वह धीरे से राम निहाल के कान में आकर कहती है कि मेरे पति जो हैं पागल बनाए जा रहे हैं और कुछ कुछ वह मानसिक रूप से असंतुलन है भी उनमें, लेकिन आप सावधान रहिएगा। वह अपने पति की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, इसलिए वह उन्हें सावधान रहने के लिए कहती है ताकि नाव की बात है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आ जाए, कोई विपत्ति ना आ जाए, इसलिए वह राम निहाल को सचेत करती है कि वह उनके पति का ध्यान रखे। लेकिन राम निहाल जो है उसकी इस बात को कुछ और ही समझ बैठता है। राम निहाल ने मनोरमा से कहा, कोई चिंता नहीं, अर्थात आप नाव में अपने पति की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं करें, किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप अर्थात राम निहाल के कानों के समीप उस सुंदर मुख का सुरभित निश्वास अपनी अनुभूति दे रहा था। यहाँ पर राम निहाल जो है नाव में ऊपर जाकर बैठ गया है, लेकिन फिर भी उस सुंदर स्त्री का जो सुगंधित सांस था वह उसे अभी भी अनुभव हो रहा था। मैंने मन को शांत किया, लेकिन राम निहाल ने अपने मन को संभाला। चांदनी निकल आई थी। घाट पर आकाशदीप जल रहे थे, अर्थात घाट पर जो तारे हैं वह जगमगा रहे थे और गंगा की धारा में भी छोटे छोटे दीपक बहते दिखाई देते थे। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आंखें और भी फैल गईं। अब जब मोहन बाबू ने यह दृश्य देखा है, जगमगाते हुए दीपक देखे हैं, तो उनकी जो गोल आंखें थी वे और भी फैल गई, अर्थात वे और भी अधिक आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगे। उन्होंने कहा,
मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो? अब जैसे एक साधारण इंसान क्या कहेगा दीपदान का अर्थ? गंगा जी की पूजा। ऐसे ही मनोरमा ने कहा गंगा जी की पूजा, और क्या। कहानी का शेष भाग आप मेरी संदेह पार्ट 2 वीडियो में देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि यहाँ तक कहानी की विषय वस्तु आपको पूर्ण रूप से समझ आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF का लिंक दिया है जिसमें मैंने कुछ प्रश्नोत्तरों को दिया हुआ है, आप उन्हें अवश्य पढ़िएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।